गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद नितिश जाखर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साधारण ब्याज के बारे में, बिल्कुल ही बेसिक से कि साधारण ब्याज क्या होता है, कैसे ये कैलकुलेट होता है, क्या रेट होता है, क्या टाइम होता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल ही बेसिक से। तो चलते हैं साधारण ब्याज की तरफ। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, आप लोगों के मन में ये उत्सुकता होगी कि भाई ये साधारण ब्याज होता क्या है। ठीक है, साधारण ब्याज जो होता है वो एक ऐसा अमाउंट होता है, यानी कि एक ऐसा मनी जो हम किसी को पे करते हैं। जब हम किसी से कुछ पैसे उधार ले लेते हैं किसी निश्चित टाइम के लिए, ठीक है, तो उसको जो हम पे करते हैं, ठीक है, वही मनी आपकी जो कहलाती है, वही पैसा जो होता है जो हमने किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए लिया था उधार किसी से, जब हम उसको पे करेंगे उसी बंदे को, तो वो कहलाता है आपका क्या, साधारण ब्याज। ठीक है, वो कहलाता है आपका साधारण ब्याज। ठीक है, अब आपके सामने दो तीन टर्म और आती है, जैसे आपका मीन्स मूलधन। क्या आता है? मूलधन। ठीक है, एक आता है दर आती है। ठीक है, एक आता है आपका समय। ठीक है, मूलधन यानी कि आपका प्रिंसिपल। ठीक है, दर आपका रेट। ठीक है, समय आपका हो गया मीन्स टाइम। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई ये मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है। ठीक है, मूलधन आपका वो पैसा होता है जिसको हम किसी से उधार लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जिसको हम किसी से उधार लेते हैं। ठीक है, वो पैसा जिसको हम निश्चित टाइम के लिए, या आपके 2 साल 3 साल 4 साल, कितने भी ईयर्स आपके हो सकते हैं, ठीक है, उस निश्चित टाइम के लिए हम किसी से क्या करते हैं, जो पैसा उधार लेते हैं। जैसे मान लो हमने किसी से 100 रुपये उधार लिए। ठीक है, 100 रुपये क्या किए हमने, उधार लिए, तो यानी आपका जो मूलधन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, 100 रुपये। ठीक है, अब आपका हो गया दर। देखो, दर क्या होती है, दर होती है आपकी प्रति 100 रुपए पे। ठीक है, प्रति 100 रुपए पे जो इंटरेस्ट होता है, यानी कि द इंटरेस्ट ऑन रुपीज 100। ठीक है, पर एनम। देखो, प्रति 100 रुपए पे प्रत्येक साल का जो भी इंटरेस्ट आता है उसको हम बोलते हैं दर। ठीक है, अब आपका आ गया समय क्या होता है, यानी कि जितने टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए आप किसी से उधार लेंगे वो आपका कहलाता है क्या, समय कहलाता है। ठीक है, तो ये थे इसके बेसिक टर्म्स। ठीक है, और एक और टर्म आती है, यानी कि आपका मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन क्या आती है, मिश्र धन, यानी कि ये क्या होता है, आपका जो मूलधन होता है वो जमा में आपका साधारण ब्याज। ठीक है, मूलधन जमा में साधारण ब्याज। ठीक है, ये थे आपके कुछ बेसिक टर्म्स। ठीक है, अब हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम साधारण ब्याज को। देखो, उसका एक फॉर्मूला है, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल गुना में आपके दर रेट गुना में आपका समय बटे में आपके 100। ठीक है, मूलधन गुना में दर गुना में समय, और इंग्लिश में बोले तो आपका क्या होता है, PRT/100। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल रेट गुना में समय, उसको हम 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्या, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं जो बहुत खास है। देखो, जो आपका साधारण ब्याज पे पैसा आप किसी से लेते हैं, ठीक है, उसमें जो मूलधन होता है प्रत्येक वर्ष समान होता है। ये मेन चीज है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष
समान होता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लो आपने 100 रुपए किसी से उधार ले ली 4 साल के लिए, तो हर साल जो आपका मूलधन होगा वो 100 रुपए ही होगा। ठीक है, ये इसकी खास बात थी। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है कि 1,000 रुपए पर 1,000 रुपए पर 5 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिए हल कैसे करेंगे इसको। देखो मूलधन आपका कितना दिया है, मैंने लिख दिया ऐसे, मूलधन आपका कितना है 1,000 रुपए। ठीक है, दर है आपकी क्या 12%, और समय है आपका कितना 5 वर्ष। ठीक है, अब हमने क्या करा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया। वो क्या आता है, मूलधन गुना में दर गुना में आपका समय, और उसको हम 100 से कर देंगे भाग। ठीक है, तो आपका मूलधन कितना था 1,000 रुपए, गुना में दर कितनी है आपकी 12%, और टाइम है आपका 5 वर्ष, और बटे में आपके क्या हो गए 100। 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कट गई। ठीक है, 12 गुना 5 गुना 10, 12 पंजे कितने होते हैं 60, और 60 को जब हम 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 रुपये। कितना आ जाएगा 600 रुपये। यानी कि जो हमारा साधारण ब्याज आया 1,000 रुपये पर 12% की दर से 5 वर्षों का, वो कितना आया 600 रुपये। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, वो कह रहा है कि आपसे 2500 रुपये पर 2500 रुपये पर, यानी मूलधन आपका कितना हो जाएगा 2500 रुपये, 2 वर्ष के लिए, टाइम हो जाएगा 2 वर्ष, 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज आपको बताना है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, आपको पता चल गया, यानी 2,500 रुपये क्या है आपका मूलधन है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला ही लगाएंगे यहाँ पे साधारण ब्याज का। तो वो क्या होता है आपका मूलधन गुना में दर गुना में आपका समय, और हम भाग कर देंगे उसको 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मूलधन कितना हो जाएगा 2500 रुपये, यानी 2,500, गुना में आपका दर है आपकी 10%, गुना में आपका समय है आपके 2 वर्ष, और आपका 100 से हम भाग कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, गुना करेंगे 25 गुना 10 250, यानी 250, और 250 की 2 से गुना करेंगे तो आपके आएंगे कितने 500 रुपये। कितने आएंगे 500 रुपये। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूं आपसे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है आपसे कि भाई 5,000 रुपये पर, कितने रुपए पर 5,000 रुपये पर। ठीक है, 1 वर्ष 8 महीने के लिए आपको टाइम दे दिया, 1 वर्ष 8 महीने के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब कैसे आप इसको हल करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो मूलधन आपका कितना दे दिया है आपको 5,000 रुपये। ठीक है, दर आपकी कितनी है 9% वार्षिक, पर एनम कह लो या वार्षिक। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे वार्षिक, और आपका समय कितना हो जाएगा 1 वर्ष 8 महीने। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, जो आपकी दर है वो क्या है वार्षिक है, तो हम समय को भी क्या बनाएंगे वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, 1 वर्ष आपके पूरे हैं 8 महीने हैं, हम उसको ईयर में यानी वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से गुना करो, 3 एकम 3, और 2 इसमें जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 5/3। ये क्या आ गया आपके, ये टाइम आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो साधारण ब्याज का वही फॉर्मूला, मूलधन 5,000, गुना में दर कितनी है आपकी 9%, टाइम कितना हो गया 5/3, नीचे आ गया 3, और गुना में आपके वो 100। ठीक है, और डिवाइडेड में 100 हो गया आपके, तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गई, 3 से आपका ये 9 कट गया 3 बार, 3 गुना 5 15, 15 से जीरो हो गई आपकी जीरो, और 15 पंजे कितने हो गए आपके 75, यानी आपका ब्याज कितना आया 750 रुपये। कितना आया 750, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका
ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि वो आपसे कह रहा है कि एक वर्ष 9 महीने के लिए, देखो आपको टाइम दे दिया पहले कि एक वर्ष 9 महीने के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से, दर भी दे दिया आपको कितनी 8%, 10,000 रुपए का साधारण ब्याज आपको बताना है। ठीक है, मूलधन कितना है आपका 10,000 रुपये, कितना है 10,000, दर कितनी है आपकी 8%, क्या वार्षिक। ठीक है, आपसे समय बता रहा है आपको कितना है 1 वर्ष और 9 महीने। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है 1 वर्ष 9 महीने का टाइम दिया है, दर आपकी वार्षिक में है, तो हम क्या करेंगे इसको पूरा का पूरा टाइम को हम वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, एक आपके कंप्लीट वर्ष है 9 महीने तो 9 बटे हम 12 लिख देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 चौक 12, 4 ये आ गया आपका क्या एक सही 3 बटे 4। तो इसको हम क्या कहते हैं मिश्रित, आपकी जो ये है भिन्न है उसको हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 एकम 4 और उसमें 3 जोड़ देंगे, कितना हो गया आपका 7/4। ठीक है, 7/4 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे साधारण ब्याज कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे, साधारण ब्याज कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला लगा मूलधन यानी कि आपका 10,000 गुना में दर आपकी कितनी 8% गुना में आपका समय है 7/4 हो जाएगा, और फिर हम क्या करेंगे 100 से उसको भाग कर देंगे। ठीक है, तो 2 जीरो से आपकी क्या होगी 2 जीरो कट गई, 4 से 2 बार कट जाएगा। ठीक है, 7 गुना 2 गुना 100, 7 दूनी कितना होगी आपकी 14, 14 गुना 100 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1400, कितना आ जाएगा 1400 रुपये। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि आपको वह राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिस पर 8 महीने के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज आपका 360 रुपये है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपको बताना क्या है, मूलधन आपको दिया ही नहीं है। ठीक है, मूलधन आपको दिया नहीं है तो मूलधन तो आपको निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब आपको दिया क्या क्या है, दर दी है आपकी कितनी है 15% वार्षिक है। ठीक है, अब आपको समय दिया है 8 महीने हैं, 8 महीने। ठीक है, समय आपको 8 महीने दिए हैं, हम इसको वर्ष में कन्वर्ट कर लेते हैं, बदल देते हैं। तो 8 बटे हम क्या लिख देंगे 12 लिख देंगे, 4 से काटो 4 दूनी 8, 4 तिया कितना हो गया 12, यानी कि 2/3 वर्ष। ठीक है, अब आपको एक चीज और दी है उसने, साधारण ब्याज। ठीक है, वो कितना है आपको 360 रुपये। ठीक है, अब आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना है, वो क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना में दर गुना में समय और बटे आपका 100। ठीक है, अब ध्यान से देखना, साधारण ब्याज आपको कितना दिया 360, मूलधन आपको दिया नहीं है, आपने x मान लिया, दर हो गई आपकी कितनी 15% और टाइम हो गया आपका 2/3। ठीक है, नीचे आ जाएगा 3 गुना में आपका 100। ठीक है, ध्यान से देखना 3 पंजे हो गए आपके कितने 15, और 5 से ये कट गया 20 बार और 2 से कट गया 10 बार। ठीक है, तो यानी कि ये आ गया आपका 360 बराबर किसके x/10 के, आर पार की गुना करेंगे, ऐसे गुना कर दो, x बराबर कितना आ जाएगा 3,600 रुपये, कितना आ जाएगा 3,600 रुपये। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊं। ठीक है, आज मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए हैं वो बिल्कुल ही बेसिक से हैं, जिनको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता है। मैथ्स में जिसको ब्याज के बारे में ABC भी नहीं पता हो वो इस वीडियो को जरूर देखे। अगर उन आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।